जेबी केसेस का पहला जीत हो चुका है लोकसभा में। अब ठेपाधारी को आप पूछिएगा कि विद्यालय का विकास कैसे होगा तो उसको क्या पता है? उसको पता है कि 500 में दारू मुर्गा होगा और इसके बदौलत हम जीत जाएंगे और फिर जाके वहां संसद भवन में पहुंच जाएंगे। विकास हम उसको समझते हैं जब कोई घर का बेटा आपका पढ़ के एक अच्छा जगह पे पहुंच जाए, तब उस घर का विकास हो सकता है। उनका निजी एजुकेशन संस्थान है, वो सरकारी संस्थान को कभी फलने फूलने देंगे? ये आता है? बिल्कुल नहीं। किसी भी नेता को आप देख लीजिए, फलना का डिग्री कॉलेज, चिल्ला का इंटर कॉलेज, चिल्ला का बीएड कॉलेज पर्सनल है। सरकारें वादा करती है शिक्षा का, क्या उनके जो नेता हैं वो उतने पढ़े लिखे हैं? क्या उनके नेता हैं? क्या उनके नेता के पास उतना एजुकेशन है जो दूसरे के बच्चा को एजुकेशन के बारे में सोचेंगे? वो तो खुद पैसा के बदौलत, पावर के बदौलत जीत के नेता बनते हैं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झार न्यूज और इस वक्त अभी हम चतरा जिले में हैं, चतरा लोकसभा क्षेत्र में हैं, जहां पर जेबीकेएसएस पार्टी के द्वारा होली महोत्सव का आयोजन किया गया है और पूरे लोकसभा के क्षेत्र के लोग यहां मौजूद हैं। पार्टी के सदस्यों से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये सदस्यों काफ़ी उत्साह के साथ होली महोत्सव मना रहे हैं और इसके पीछे जो जेबीकेएसएस जो है एक दल, राजनीतिक दल है और इस दल जो है अपने क्षेत्र में किस तरह कार्य कर रही है, इस बार की जो लोकसभा क्षेत्र की चुनाव है, इस चुनाव में किस तरह से कार्य करेंगी, क्या क्या मुद्दे हैं इनके पास जो लेकर के क्षेत्र में लोगों तक पहुंचेंगे, किन किन मुद्दों को लेकर के आप क्षेत्र में जा रहे हैं? सबसे पहले आपके झार न्यूज के तमाम दर्शकों को होली की अग्रिम बधाई और एक अपने साथियों को संदेश कि हम लोग झार न्यूज को भी सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं, ताकि ये हम सबकी बात को रखते हैं। रवि जी बहुत ही मुखर रूप से जेबीकेएसएस को सपोर्ट करते हैं और जहां प्रोग्राम होता है वहां पहुंचते हैं, तो जेबीकेएसएस परिवार इनको सपोर्ट करें, मदद करें, इनके चैनल को ग्रोथ करवाएं ताकि हम लोग मजबूत हो सकें। सबसे पहले तो जेबीकेएसएस का पहला जीत हो चुका है लोकसभा में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जेबीकेएसएस का पहला जीत मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आज जेबीकेएसएस के तर्ज पे तमाम पार्टियां स्थानीय प्रतिनिधि को देने का काम कर रही है, तो पहला जीत मेरा हो चुका है। रहा बात चुनाव में जाने का और क्या मुद्दा हमारे पास है, तो चतरा में एक मुद्दा है ही नहीं, तमाम बहुत सारी मुद्दाएं हैं जिसको लेके हम लोगों के बीच जाएंगे। जैसे कि आप देख लीजिएगा कि यहाँ सबसे पहले तो हम लोग जब विकास की बात करेंगे तो हम लोग रोड, बिल्डिंग, बड़ी बड़ी इमारतें बनाने को विकास नहीं समझते हैं। विकास हम उसको समझते हैं जब कोई घर का बेटा आपका पढ़ के एक अच्छा जगह पे पहुंच जाए, तब उस घर का विकास हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग शिक्षा पे काम करेंगे और शिक्षा पे काम करने का मतलब ये है कि यहाँ की जितनी सरकारी स्कूलें हैं या फिर जितनी संस्थागत स्कूलें हैं, उसमें सबसे पहले सुचारू रूप से झारखंडियों के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा और ये तमाम सुविधाएं उनको दिया जाएगा कि ताकि उनका बेटा पढ़ लिख के पढ़ाने के लिए उनको डीएवी, डिनोबली या संत जेवियर में एडमिशन कराने की जरूरत नहीं पड़े। सबसे पहले शिक्षा को हम लोग मजबूत करेंगे, उसके बाद ही किसी पे ध्यान लगाएंगे। जो अभी वर्तमान सरकार है, या केंद्र सरकार की बात करें या फिर झारखंड सरकार की बात करें, शिक्षा की बात उन्होंने भी अपने चुनाव में कहा था और उस चुनाव में जो कहा कितना खरा उतर पाए हैं वो अब तक, उस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, चुनाव में शिक्षा का बात तो तमाम सरकारें करती आ रही है। जरा गौर कीजिएगा कि जो सरकारें वादा करती है शिक्षा का, क्या उनके जो नेता हैं वो उतने पढ़े लिखे हैं? क्या उनके नेता हैं? क्या उनके नेता के पास उतना एजुकेशन है जो दूसरे के बच्चा को एजुकेशन के बारे में सोचेंगे? वो तो खुद पैसा के बदौलत, पावर के बदौलत जीत के नेता बनते हैं। तो एजुकेशन का तो बात ही ना कर सकते, एजुकेशन का महत्व को नहीं समझ सकते हैं। एजुकेशन का महत्व वही समझ सकता है जो पीएचडी किए हुए है, एजुकेशन का महत्व वही समझ सकता है जो बीएड किए हुए है, एजुकेशन का महत्व वही समझ सकता है जो ग्रेजुएशन किए हुए है। अब ठेपाधारी को आप पूछिएगा कि विद्यालय का विकास कैसे होगा तो उसको क्या पता है? उसको पता है कि 500 में दारू मुर्गा होगा और इसके बदौलत हम जीत जाएंगे और फिर जाके वहां संसद भवन में पहुंच जाएंगे। आज शिक्षा की बात वो नहीं कर सकते, शिक्षा की बात वही कर सकता है जो शिक्षा का महत्व को समझता है। आज शिक्षा के बदौलत जेबीकेएसएस का परिवार इतना बड़ा हुआ है, कोई पैसा का बदौलत बड़ा नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग जो शिक्षा के बारे में कह रहे हैं वो हम लोग उसकी महत्व को समझते हैं, इसीलिए हम लोग उसको सुचारू रूप से लेके आएंगे। लेकिन अभी अगर बीते 2 महीना की बात की जाए तो वर्तमान सरकार ने एक कार्यक्रम आयोजित की थी, और या फिर सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में हर बार वो बात कहती है कि हम लोगों ने इतना रोजगार दिया है, 15 लाख रोजगार दिया है। या फिर शिक्षा की अगर बात करें तो अपने झारखंड से एक योजना लागू किया जिसके द्वारा कई विद्यार्थियों को दूसरे देशों में पढ़ने का मौका मिल पा रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सरकार जब चुनाव में आई थी पिछले बार 2019 में, तो सरकार का नारा था हर वर्ष 5 लाख रोजगार। अपना गिरेबान झांक ले कि कितना रोजगार अभी तक वो दे पाए हैं। स्थिति तो ऐसा है कि कोई भी एग्जाम हो रहा है,
रोजगार के मकसद से, चाहे वो आपका जेएसएससी हो या जेपीएससी हो या फिर और भी कोई भी एग्जाम हो, पता नहीं कहां से गिलन में छेद हो जाता है जो पेपर लीक हो जाता है। ये तो समझ का परे है। तो ये सरकार बोले ना आपको कि पिछला ही सवाल में आपको हमने जवाब दिया कि जो महत्व समझेगा, जो महत्व के बारे में पहले से जानता हो, अब हड़िया मड़िया वाले इनको आप पूछिएगा तो क्या समझेगा? समझेगा वही ना जो पीएचडी कर रहा है, जो ग्रेजुएशन कर रहा है, जिसका बच्चा कुली में खट के रिक्शा चला के जो अपना बच्चा को पढ़ाता। सुनते होंगे कभी कभी कि एक रिक्शा चालक का बेटा बना जेपीएससी होल्डर। तो ये एजुकेशन का पावर है। तो इसीलिए हम लोग एजुकेशन को लेके आएंगे। और रहा बात रोजगार का, तो जब हम आपको इतना सक्षम बना देंगे शिक्षा के बदौलत कि आपको रोजगार खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रोजगार स्वतः आपके पास चल के आएगी। जल जंगल जमीन की बात करने वाली सरकार अभी हमारे स्थानीय क्षेत्र की वो सा है। आप जो जल जंगल की जमीन की बात आपके दल के भी लोग कर रहे हैं, तो आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि हमारा जो झारखंड है, झारखंड अपने पद्धति, संस्कृति और जो है आपकी हमारी जो है यहाँ की रीति रिवाज, संस्कार है, जिसके चलते ये अलग हुआ। अब यहाँ हमको ये बताइए कि हमारे झारखंड में पेशा एक्ट के तहत आता है 9वीं सूची, और अभी जिस तरह के यहाँ पर जो है सो भूमि अधिग्रहण का जो चल रहा है, आपको पता होना चाहिए जहाँ से हम आते हैं, हम जिस क्षेत्र से आते हैं सिमरिया में, अभी जो है रेलवे का काम चल रहा है। आज से 7-8 दिन पहले की घटना है, हम खुद उस जगह पर गए हुए थे। एक आदिवासी का जमीन, सिर्फ उतना ही जमीन है उसका, और उस जमीन पर जा करके और जो है सो बिना सूचना दिए, बिना मुआवजा दिए, और पूरी कंपनी के सारे गाड़ी काम कर रहे थे वहाँ पर, पूरे परिवार जा करके वहाँ पर चिल्ला रहा था, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन खैर वहाँ पर कुछ लोगों के मदद से उस काम को रोका गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक छोटा सा अगर मेरा बकरा है, हम बाजार लेके जा रहे हैं, तो बाजार में उस बकरे का दाम हम लगाएंगे ना। तो ये जो हमारे झारखंड की जो जमीन है, औने पौने भाव में सरकार जो है सो ले रही है, और हम कहाँ रह रहे हैं, ये विस्थापन नीति आज तक नहीं बना पाई कि आखिर हमारा जमीन जो जाएगा, मेरा घर कहाँ रहेगा, मेरे परिवार कहाँ रहेगा। तो ये विस्थापन नीति झारखंड में, और ऐसे आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो सब जीएम जमीन है, सारे जीएम जमीन को जो है सो लैंड बैंक बना दिया गया। यहाँ के जितने भी आदिवासी मूलवासी हैं, मुख्यतः आप पूरे इतिहास को अगर पलटेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर जो है सो सीएनटी एक्ट पूर्व से ही लागू यहाँ पर है। अब यहाँ पर पेशा एक्ट लागू हो जाने का मतलब है कि जिस क्षेत्र में हमको कोई भी प्रोजेक्ट लगाना है, उस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए 100 में 70 लोगों का सहमति जरूरी है, जो कि ये परेशानी होता। तो इसलिए हमारे यहाँ से 9 सूची में अलग कर दिया गया और यहाँ पर पेशा एक्ट लागू नहीं हुआ है, ताकि यहाँ की जमीन जो है औने पौने भाव में लिया जा सके। तो ये विस्थापन नीति हमारी सरकार पहले करेगी, ये हम लोगों को आए। और जो है सो हमारा जिस झारखंड जिस मकसद से अलग हुआ, जल जंगल जमीन, यहाँ के आदिवासी और यहाँ के मूलवासियों का अधिकार है, और वहाँ के जो भी पदार्थ है, जो भी मिनरल है, उस पर हमारे यहाँ के लोगों का अधिकार होगा। और उसकी तरफ नीति बना करके उससे कैसे लोगों को रोजगार दिया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा, कैसे जो लोग लाभान्वित हो, मेरा क्षेत्र ज़्यादा विकास। मैं एक चीज़ एजुकेशन की बात करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, आप भी परिचित है या फिर आप भी देख रहे हैं तो नहीं। एजुकेशन की बात करने वाले सारे नेताओं को देखिए, सबका एक निजी एजुकेशन संस्थान है। अब आप ये बताइए, जिनका निजी एजुकेशन संस्थान है, वो सरकारी संस्थान को कभी फलने फूलने देंगे? ये आता है? बिल्कुल नहीं। किसी भी नेता को आप देख लीजिए, फलना का डिग्री कॉलेज, चिलना का इंटर कॉलेज, चिलना का बीएड कॉलेज पर्सनल है। आप ये बताइए कि सरकारी हमारे जो बच्चे हैं, जो गरीब के बच्चे हैं, उसमें एक सरकार नोटिफिकेशन निकालती है उस संस्थान के, सरकारी +2 है या जो भी है, कि 70% जो मैट्रिक में नंबर लावेगा उसका एडमिशन होगा। समझिए हमारी बात को, मैं कहना क्या चाहता हूँ। लेकिन जो प्राइवेट खोले हुए हैं, वहां पर 3rd डिवीजन भी उसका भी क्या हो जा रहा है, एडमिशन हो जा रहा है। ये सही चीज है ना। अब ये बताइए कि हमारे जो बच्चे हैं और हमारा जो एजुकेशन का स्तर जो गिरा हुआ है, ये किसका दोष है? तो निश्चित तौर पर यानी चाहते हैं कि यहाँ का क्षेत्र का जो एजुकेशन है, यहाँ के जो लीडर हैं, वो नहीं चाहते हैं कि जो सरकारी संस्थान है उस मजबूत किया जाए एजुकेशन के ऊपर, इसको प्राइवेटाइजेशन करने की तैयार, ताकि यहाँ के जो गरीब के गुरबे बच्चे, जो आदिवासी मूलवासी तबके जो दबे कुचले लोग हैं, उनके बच्चे पढ़ नहीं पाए और आने वाला समय में उनके खिलाफ नहीं बोल पाए, अपने हक अधिकार के खिलाफ नहीं बोल पाए। तो ये सारी पॉलिसी है, ये सारे पॉलिसी के चेंज होंगे। और हम लोग जब आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग सब एजुकेटेड, MA PhD सब लॉयर, सब एक से एक पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं कि JPSC क्वालिफाइड नहीं है। हमारे संगठन में एक चीज एक है, और सबसे बड़ी चीज है कि आज जो है सो 23 वर्षों में जो इस तरह का हुआ है, आज नौजवान जाग चुका है। और नौजवान जो है सो
राजनीति को पहले गलत कौन कहता था? जो 70-80 साल के जो नेता हैं वो बोलते थे कि बाबू तुम पढ़ो लिखो, राजनीति गलत चीज है। मैं उन सभी को आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, अगर राजनीति गलत चीज है तो फिर 5 क्लास से लेकर के PhD तक पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई क्यों होती है? और जब गलत है वो तो क्यों पढ़ाई होती है? ये सही चीज है। दादा ने इस चीज को आया, JB केसर जब आया तो ये चीज बता दिया कि सारे विकास, आपका जितना भी क्षेत्र का विकास है, अपने जीवन से लेकर के सारे क्षेत्र का विकास इसी राजनीति में छिपा हुआ है। और उस दिन से पहले कहता था आई हेट पॉलिटिक्स। जितने भी हमारे पढ़े लिखे लोग थे पढ़ लिख करके और कहते थे कहीं नौकरी और राजनीति में नहीं जाना है, लेकिन आज आई हेट पॉलिटिक्स जगह पर आज पढ़े लिखे लोग आई लव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं पॉलिटिक्स से प्रेम करता हूं, क्योंकि जो आप एक चीज है कि आप देखेंगे कि जो पढ़े लिखे जो हैं, हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं से घूम रहे हैं बाजारों में, और चोर दलाल और जो हमारे ऊपर अनपढ़ गंवार सब बैठे हैं सरकारों में, तो हमारी नीति क्या बनाएंगे? अब मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जिसे कभी फिजिक्स के बारे में पता नहीं, सिविक्स जो पढ़ा रहा है मास्टर, उसको फिजिक्स पढ़ाने बोलिए, पढ़ा पाएगा? पुरानी लाठी शिक्षा और स्वास्थ्य रोजगार, भैया आप अपना हॉस्पिटल प्राइवेट खोल लिए हो, अपना एजुकेशन संस्थान प्राइवेट खोल लिए हो, और फिर का तो और वही बात है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जितने नेता हैं हमारे यहाँ, बड़ी बड़ी जो संस्थान है, जिन नेता मंत्रियों के पेट में दर्द होती है तो दिल्ली और मुंबई में जाकर क्यों इलाज कराते हैं? हमारे चतरा सदर हॉस्पिटल में क्यों नहीं कराते हैं इलाज? जिस दिन ये इलाज कराना शुरू करेंगे उसी दिन व्यवस्था सुधर जाएगी। आपके लोकसभा क्षेत्र में हमने कई क्षेत्रों में भ्रमण भी किया। वर्तमान सरकार शिक्षा की बात करती है, लेकिन हम क्षेत्रों में भ्रमण के दौरान हम देखें कि कई शिक्षण संस्थान ऐसे हैं जहां शिक्षा नहीं है, मतलब शिक्षक नहीं है, और जहां शिक्षक है तो वहाँ बच्चे नहीं हैं। कभी तो कोई ऐसा शिक्षण संस्थान है कि हमको लगा महीने दिन से वो खुलता भी नहीं है। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो संयुक्त राज्य झारखंड को बिहार में कर संलिप्त रखा गया 1978 से। उसमें झारखंड वासी बिहार में रहने के कारण शिक्षा के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। अगर कहा जाए तो ये झारखंड में एक शिक्षा आया है जिसको सामुदायिक शिक्षा और शिक्षा परियोजना के नाम से जाना जाता है। वहां पर क्या किया जाता है कि आप जानबे करते हैं कि लोकतंत्र का बचाने वाला 3 महत्वपूर्ण चिन्ह है। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। जो शिक्षा विभाग में स्कूल में प्रबंधन समिति के चुनाव के लेके आते हैं। आप सुदूरवर्ती क्षेत्र से गांव देहात में चारों भर जाके और बैठक करवा कर पूछिए। आप एक मीडिया हैं, पत्रकार हैं, आप पत्रचार कर सकते हैं, और वह प्रबंधन समिति अध्यक्ष को पूछिए कि आपकी पावर क्या है। हम तो गए हैं, हम तो पूछे हैं, लेकिन उसको चुनाव लेके भी आया है, उसको पता ही नहीं है कि हम प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं या नहीं हैं। जब हम पूछते हैं शिक्षा सचिव से कि सचिव ये तो कोई जानता ही नहीं है, आप कई गो सदस्य बनाए प्रबंधन समिति के, कौन अध्यक्ष है? ए हो फलन दादा से तोरेन ताबरी चुनाव तोल हो रवि बाबू, तो ही हला हो। अब उसको पता नहीं है, जो चुनाव का आया है उसको पता नहीं है। ये तो हलाक है यहाँ व्यवस्था सरकार को। एनी टाइम ये सरकार केवल पॉलिटिक्स कर रही है। और हम कहते हैं, पहले कहावत में कहा गया था कि काला बिना हार नहीं और बूढ़ बिना घर नहीं, लेकिन आज देखा जाए क्या काला से हार चल रहा है, ट्रैक्टर से चल रहा है, कह रहा है कि बूढ़ बिना घर नहीं। तो जितना कांग्रेस बीजेपी यहाँ पॉलिटिक्स, जो 60 बरस से उम्र हो गया है चोर दलाल बेईमान नेता को, उससे जयराम दादा से सीखने क्या जरूरी है? जो लोकसभा का यहाँ चतरा में कोई नहीं जन्मा था, जो आज ही उतारे हैं लोकल उम्मीदवार, तो उन लोग भी उतारवाना चाह रहा है। देख के क्यों सीख रहा है? उसको पहले ही सोच नहीं था क्या वो बादल दूध पी रहा था? ये हम जानना चाहते हैं पॉलिटिक्सवाज लोगों से। और अभी भी मैं जानना चाहता हूं कि वही लोग बोलता था कि जब 60 बरस उम्र हो जाता है तो उसका पेंशन क्यों हो रहा है, सरकारी जॉब नहीं करेगा, कार्यपालिका नहीं बनेगा। तो हम जानना चाहते हैं जिसका उम्र हुआ है 60, उधर ले अपना खाट। यहाँ झारखंड में जुआओं को चलेगा, जुआ चुनेगा। जुआ यहाँ के नौजुवक जो है वो जाग चुका है, अब नहीं चलेगा यार ये बाहरी भीतरी जुआ है। दादा टाइगर जयराम महतो यहाँ उसका कार्यकर्ता सब सिपाही JB केसेस के भी जुआ है, और जुआ को चुनेगा और जुआ से विकास होगा।
ना कि बूढ़े लोग से होगा। युवा दल JBKSS अपने कई मुद्दों को लेकर के क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। फिलहाल देखते रहिए झार न्यूज़। धन्यवाद।